बड़वानी जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। युवकों ने सड़क पर दंडवत प्रणाम करते हुए रैली निकाली। वहीं इंदौर एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन एमपी के राधे जाट ने आरोप लगाई कि कृषि विभाग में आरईओ और एसडीओ के 863 पदों की भर्ती निकली थी। वो व्यापम घोटाला 2 जिसमें चंबल के दीपक शर्मा और पवन शर्मा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि विभाग में निकली भर्ती में आरईओ और एसडीओ की परीक्षा में टॉप करने पर संगीन सवाल खड़े हुए हैं और कहा कि व्यापम घोटाले की सूची में भी दोनों युवकों के नाम शामिल है। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवकों ने एसडीएम को ज्ञापन न सौंपते हुए कलेक्टर को बुलाने की बात पे अड़े रहे और कारंजी चौराहे पर एसपी बंगले के सामने धरना दे दिया। टीम भारती न्यूज। क्या नाम है आपका? हमें राधे जाट एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर से है और मध्य प्रदेश के समस्त कृषि छात्र संगठन हम लोग सभी जगह ये आंदोलन कर रहे हैं। जो व्यापम में घोटाला हुआ, हमारे जो छात्र थे उन्होंने 10 और 11 फरवरी को एग्ज़ाम दिया और उसके कुछ दिन बाद ही हमको अंदेशा होने लगा कि इसका पेपर लीक हो गया है और हम लोगों ने जैसे ही व्यापम ने उस पर आंसर शीट डाली, हम लोगों के क्या होता है कि सबका एक दूसरे से लगाव होता है, तो हम लोगों ने उनके रोल नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाली और एक मनीष शर्मा और पवन शर्मा, ये जो चंबल संभाग के कुछ एक कास्ट विशेष लोग हैं, इनके जब मार्क्स देखे तो इन लोगों के जो मार्क्स थे वो 197, 195 और हम जैसे जो पढ़ने वाले छात्र थे उनके 145 ही रह गए। जिसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मनीष शर्मा और पवन शर्मा जो 2013 में व्यापम घोटाला हुआ था, इसमें भी संलिप्त पाए गए थे। जो सीबीआई ने जब जांच की तो जब पीएमटी और पीईटी और पीएटी में सब जगह बोला कि हमें ऐसे छात्रों की लिस्ट दे जो इसमें संलिप्त है व्यापम घोटाले में, तो उसमें से जो कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के डीन ने एक लिस्ट बनाई, उसमें 21 लोगों का नाम था। ये मनीष शर्मा और पवन शर्मा उसी में संलिप्त थे और आप देखिए 13 के बाद उन्होंने और व्यापम को लिखने के बाद भी व्यापम ने पूरी बात को दबा दिया और इनने 4 साल की डिग्री जो होती है उसको इन्होंने 8 साल में किया और ये लोग अभी भी उसमें 197 मार्क्स ले आए। आपको बता रहा हूँ कि इसका पुख्ता सबूत ऐसे देना चाहता हूँ कि 197 नंबर क्या होता है कि आप सभी को पता है, इन जनरल आप जानते हो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं और उसमें 4 ऑप्शन दिए कि नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन लोगों ने सभी छात्रों ने तो जो पढ़े लिखे थे उन्हें तो लगाया शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री है, इन लोगों ने लगाया नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि व्यापम ने भी वही आंसर गलत किया। तो ये पहले से ही ऐसे तरह के 4 क्वेश्चन थे उसमें। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से घोटाला हुआ है, ये व्यापम 2 हुआ है और व्यापम कुख्यात है जान लेने की। कौन सी एग्जाम थी ये थी आरईओ और एसडीओ कृषि विभाग के रिक्त पद थे और इसमें 863 पदों पे ये वैकेंसियाँ निकली थी। 21,600 पदों पे वो लोगों ने फॉर्म भरा था। तो हमारा दूसरा रोजगार के लिए भी आंदोलन है, इसलिए रोजगार के लिए आंदोलन है कि आप देखिए 863 पद तो भर दिए, उसके बाद जो अगर आप देखो 20,000 लोग कहाँ जाएंगे ये छात्र। हम उस रोजगार के लिए भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। जन आंदोलन रहेगा और 15 मार्च तक पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से भोपाल पहुंचने वाले ये। और अभी आप देखिए आज बड़वानी में ये आंदोलन चल रहा है। आपको झाबुआ में आज कलेक्टर का ऑफिस को ज्ञापन दिया है, झाबुआ में दिया है, तो हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं। और हम लोग अभी हम इंदौर से इसीलिए आए कि जन आंदोलन को हर देश मध्य प्रदेश हर कोने तक लेकर जाए। आपने भी एग्जाम दी थी? बिल्कुल दिया। कितने आपके मार्क्स कितने? मेरे 135 है। सुमेर जी, किस तरीके का आंदोलन है और दंडवत प्रणाम करते हुए क्यों जाना पड़ रहा है? दंडवत प्रणाम करके हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से बेरोजगार महाआंदोलन चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवा बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें किसी प्रकार से कानों में जू तक नहीं रह गई। हम बता रहे हैं कि अब तो आपको दंडवत प्रणाम करते, अब तो भर्तियाँ निकालो, कम से कम अब तो रोजगार दो इन बेरोजगारों को। कम से कम जो सुसाइड कर रहे हैं वे पूरे भारत में 1 घंटे में 3 बेरोजगारी सुसाइड कर लेते हैं, कम से कम ये आंकड़ा तो कम हो। पहले हम किसानों या सुनते थे, सबसे बड़े दुर्दशा ये थी कि किसान आत्महत्या करता है, लेकिन अब तो बेरोजगार भी आत्महत्या करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरे भांजे और भांजी है ये, उसके भांजे और भांजे आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए, तो कलेक्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आगे यहाँ पे ज्ञापन ले ले। और सबसे बड़ी बात रोजगार की बात है, तो रोजगार ना तो
भर्ती नहीं वर्ग 2 के निकाला, तो ना तो वर्ग 3 के अभी तक नियुक्ति दे रहे हैं, वर्ग 3 के अभी तक कई सालों से अटका हुआ मामला है। और सबसे बड़ी बात, व्यापम के बाद में पीईबी घोटाला हुआ है और इस पीईबी के अंतर्गत एग्रीकल्चर के जो छात्र थे, एग्रीकल्चर पूरे पेपर उसमें बिक गए। तो ये सबसे बड़ा अंदेशा हमको लग रहा है। हम घर से दूर रहकर इतनी कठिन परिस्थिति हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम ये चाहते हैं कम से कम हमारे साथ स्कैम नहीं हो, तो हमको रोजगार मिले, ताकि हमने जो पढ़ाई करी उसका सही हमको मूल्यांकन मिले। कि यहाँ पर ज़्यादातर छात्र किस समाज से होते हैं? ये सभी समाज से हैं। यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है? हाँ, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। गरीबी ज़्यादा रहती है? ये सर, गरीबी ज़्यादा है। और यहाँ से 150 किलोमीटर इंदौर में रह के पढ़ाई करते हैं, यहाँ से बढ़वाने में 150-200 किलोमीटर एक टाइम भोजन करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि ऐसे जो घोटाले हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार नौकरी इसलिए नहीं मिली, कम से कम हमारी पढ़ाई में दिक्कत होगी। लेकिन जब हम देखते हैं ऊपरी लेवल पर बड़े बड़े घोटाले, अमीर लोग होते हैं, अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए देकर, आपने जैसे देखा होगा व्यापम में, और सीटें उठा लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसका एक आयोग, बाकायदा आयोग बने और आयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश में जितने भी बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले। यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं उनके पास कौन सी डिग्री होती है, उसके बाद भी उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है? यहाँ पर होता है, यहाँ पे सभी प्रकार डिग्रीधारी है, मास्टर डिग्री भी है, बीएससी भी है, बैचलर भी है, एमए, एमएससी, सभी प्रकार डिग्री वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, और सभी मतलब लगभग सभी डिग्री वाले लोग हैं। और उसके बाद भी 8-8, 9-9 साल तैयारी करने वाले भी यहाँ छात्र हैं। 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल तैयारी करने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लग रही है, ऐसे लोग भी हैं। क्या अभी किस तरीके का आंदोलन है? कलेक्टर नहीं आएंगे तो आगे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हम मांग करते हैं कलेक्टर साहब आए, कम से कम कलेक्टर साहब आए, बात सुने हमारी, क्योंकि वो डायरेक्ट सीएम साहब से उनका प्रतिनिधि होते हैं, तो वो आए, कम से कम बात सुने और हमारी जो पीड़ा है उसको सीएम साहब तक ही पहुँचाए। ज्ञापन देने आए थे, ऐसी हालत है तो बताए वो, बस हमारा इतना नहीं होता नहीं, कलेक्टर साहब ही ज्ञापन लें। Subscribe now to most exciting channel ever.